जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉरियर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिर से 40 इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ईडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग सडन दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जिसकी कोई भी आशा ना हो वैसी घटना घट जाना, तो उसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट इडियम है वाइल्ड गुड चेस। तो वाइल्ड गुड चेस इसका मीनिंग होता है होपलेस सर्च या यूजलेस सर्च। नेक्स्ट देखिए इडियम है ए डबल एजेड स्वॉर्ड्स, यानी कि एक ऐसा तलवार जिसके दोनों तरफ धार हो, तो उसको कहते हैं लॉस फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ से ही हानि हो। नेक्स्ट इडियम आपको दिया गया है लॉस बैक ऑन वंस फीट। बैक ऑन वंस फीट का मीनिंग होता है टू बी हेल्दी अगेन आफ्टर सिक, यानी कि बीमार होने के बाद फिर से दोबारा स्वस्थ हो जाना। नेक्स्ट इडियम यहाँ पर दिया गया है टू सेट योर फेस अगेंस्ट, यानी कि अपना फेस अगेंस्ट में कर लेना, किसी के दूसरे के विरोध में करना, यानी कि टू अपोज, किसी का विरोध करना। और नेक्स्ट इडियम देखिए यहाँ पर दिया गया है गो टू द डॉग्स। तो गो टू द डॉग्स का मीनिंग होता है रूइन और टू गो टू इन अ वेरी बैड सिचुएशन, यानी कि बर्बाद हो जाना या एक ऐसी स्थिति हो जाना जो बहुत ही बदतर हो। तो चलिए इसी तरह से फिर से नेक्स्ट यहाँ पर ईडियम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है ईडियम में टू बी इन टू माइंड्स। टू बी इन टू माइंड्स का मीनिंग होता है टू बी अनसर्टेन और अनेबल टू डिसाइड, यानी कि अनसर्टेन होना, अनिश्चित होना, किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाना, तो उसको कहते हैं टू बी इन टू माइंड्स। नेक्स्ट है बटर वॉन्स ब्रेड, यानी कि अपने ब्रेड में बटर लगाना, मक्खन लगाना। इसका मतलब होता है एक आरामदायक ज़िंदगी जीना, टू सिक्योर ए कंफर्टेबल लिविंग। नेक्स्ट ईडियम दिया गया है कैरी वेट। कैरी वेट का मीनिंग होता है टू बी इम्पॉर्टेंट, यानी कि अगर आप कोई भी वेट को, वजन को ढो रहे हैं, यानी कि वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईडियम यहाँ है पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना। तो आप इसको ऐसे रिलेट कीजिए जोक विथ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के साथ मजाक करना। नेक्स्ट इडियम है ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मीनिंग होता है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उसको कहते हैं ओल्ड हैंड। और नेक्स्ट इडियम आज का यहाँ पर देखिए दिया गया है एक कूल कस्टमर। कूल कस्टमर यानी कि एक बहुत ही ठंडा दिमाग का जो कस्टमर, ऐसे रिलेट कीजिए। तो इसका मीनिंग होगा बी काम एंड नॉट बी एक्साइटेड, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल शांत स्वभाव का जो उतावला नहीं हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इडियम में आपको दिया गया है नेवर से डाई। तो देखिए नेवर से डाई का मीनिंग होता है नेवर गिव अप, यानी कि कभी भी हार नहीं मानना। इसके बाद है ब्रेन सॉस, यानी कि अपने दिमाग का सॉस बना लेना। तो दिमाग का सॉस कब बनेगा, यानी कि जब बुद्धि यानी कि विजडम होगा। इसके बाद दिया गया है अंडर समवॉन्स हील, यानी कि किसी के हील के नीचे होना, किसी की एड़ी के नीचे होना, यानी कि अंडर कंट्रोल ऑफ समवन, किसी के कंट्रोल में होना, इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट इडियम है टू कीप इन ए स्ट्रेट, टू कीप अ स्ट्रेट फेस, यानी कि बिल्कुल सीधा फेस को रखना। तो इसका मीनिंग होगा टू बी सीरियस, यानी कि बिल्कुल सीरियस होना। नेक्स्ट इडियम है टर्न अदर चिक, यानी कि दूसरे गाल को भी घुमा देना। तो इसका अर्थ है टू इग्नोर अब्यूज़, यानी कि किसी के गाली को या इंसल्ट को इग्नोर कर देना, अनसुना कर देना। इसके बाद नेक्स्ट इडियम यहाँ पर दिया गया है एक्स रेटेड। एक्स रेटेड का मतलब होता है नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि जो चिल्ड्रेन के लिए, बच्चे के लिए जो उपयोगी नहीं हो, उसको कहते हैं एक्स रेटेड। जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं जो कि एक्स रेटेड होती हैं। इसके बाद दिया गया है अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस का मीनिंग होता है अंडर प्रेशर, यानी कि बिल्कुल दबाव में होना, किसी के दबाव में होना। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है कैपिटल पनिशमेंट। देखिए कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी, यानी कि मृत्यु दंड, मृत्यु की सज़ा, जिसको फांसी की सज़ा भी कहा जाता है। इसके बाद है एट रैंडम। एट रैंडम का अर्थ होता है विदाउट एम और पर्पस, यानी कि बिना किसी भी उद्देश्य के या लक्ष्य के। इसके बाद दिया गया है टू कट द गॉर्डियन नॉट। टू कट द गॉर्डियन नॉट का मीनिंग होता है टू सॉल्व ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ही एक कठिन समस्या को हल कर देना।
इसके बाद देखिए दिया गया है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक ऑरिजिन, यानी कि एक शाही परिवार से जिसका संबंध हो शाही परिवार से या धनी परिवार से, तो एरिस्टोक्रेटिक ऑरिजिन। इसके बाद है टू एग ऑन। इसका मतलब होता है टू इंस्टिगेट, यानी कि उकसाना या उतावला होना। तो एग को जैसे ही आप ऑन करेंगे, यानी कि अंडे को जैसे ही आप उबालेंगे तो वो उतावला होगा, यानी कि उबलने लगेगा, उठने लगेगा, तो उसको कहेंगे इंस्टिगेट। ए मूट पॉइंट, नेक्स्ट इडियम दिया गया है। ए मूट पॉइंट का मीनिंग होता है एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट, यानी कि जो तार्किक जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल पॉइंट। इसके बाद देखिए इडियम दिया गया है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मीनिंग होता है इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट इडियम पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी कि पॉकेट में रखना किसी भी, मान लीजिए इंसल्ट को आप अपने, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने इंसल्ट को सह जाना बिना किसी भी प्रोटेस्ट के, बिना किसी के विरोध के, तो बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि जैसे ही बिल्ली बैग से बाहर आई, ऐसे आप रिलेट कीजिए, यानी कि उसने सीक्रेट को रिवील कर दिया। टू एक्सीडेंटली रिवील ए सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट को, राज को अचानक से खोल देना। नेक्स्ट है बी ऑन क्लाउड 9, यानी कि 9वें आसमान पर होना। तो इसका मतलब होता है बी वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश रहना। इसके बाद है ए डैम्प स्क्यूब। डैम्प स्क्यूब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, यानी कि बिल्कुल विफल हो जाना। इसके बाद है कैट्स एंड बुल्स स्टोरी, यानी कि एक बिल्ली और सांड की कहानी, उसको कहा जाता है अनट्रू स्टोरी। इसका मतलब होता है अनट्रू, जो बिल्कुल काल्पनिक हो, जो बिल्कुल सही नहीं हो। इसके बाद है अबाइड बाई। अबाइड बाई का मीनिंग होता है टू फॉलो और कॉम्प्लाई विद, यानी कि किसी का पालन करना, किसी की आज्ञा का पालन करना, उसको कहते हैं अबाइड बाई। नेक्स्ट इडियम है हार्ड एंड फास्ट। तो हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट, यानी कि बहुत ही सख्त। देखिए इसके बाद यहाँ पर इडियम दिया गया है आपको टू कॉल इट ए डे। टू कॉल इट ए डे का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन वर्क, किसी भी काम को पोस्टपोन कर देना, रोक देना। टू मेक अप वंस माइंड, ये जो इडियम है इसका मतलब होता है टू डिसाइड व्हाट टू डू, अपने माइंड का मेकअप करना। तो मेकअप करना यानी कि अपने दिमाग में ही सोचना कि हमें क्या करना है, डिसाइड करना, व्हाट टू डू। इसके बाद है टेक अ फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है absenting oneself विदाउट परमिशन, बिना किसी भी परमिशन के छुट्टी ले लेना, तो उसको कहते हैं टेक अ फ्रेंच लीव। इसके बाद है ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट, यानी कि सरकारी सूचना। एंड नेक्स्ट है बर्ड ऑफ पैसेज। देखिए बर्ड ऑफ पैसेज, इसका मतलब होता है वन हु कम्स ओकेजनली, यानी कि जो कभी कभार दिखाई दे, कभी कभार जो आता हो, उसको कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। इसके बाद है कॉटन लेक्चर। तो कॉटन लेक्चर का मतलब होता है प्राइवेट स्कोल्डिंग, यानी कि डांट लगाना। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इडियम आपको दिया गया है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट मेंटल स्टेट, यानी कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कठिन मेंटल स्टेट में होना, दिमागी हालत में। नेक्स्ट इडियम है बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब होता है कांटों का बिस्तर। तब कांटों का बिस्तर कैसा होगा, एक बहुत ही डिफ़िकल्टी से भरा हुआ सिचुएशन होगा। तो ये सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, यानी कि बहुत ही अत्यधिक डिफ़िकल्टी वाला सिचुएशन। इसके बाद है पुट असाइड। पुट असाइड यानी कि टू सेव फॉर फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए बचाना। पुट रखना यानी कि रखना साइड में। साइड में अगर आप किसी चीज़ को रखते हो, यानी कि उसको क्या कर रहे हो, आप सेव कर रहे हो फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। इसके बाद है पुट ऑफ। पुट ऑफ यानी कि टू पोस्टपोन, पोस्टपोन कर देना। पुट रखना और ऑफ यानी कि किसी भी काम को ऑफ करके रखना। ऑफ करके यानी कि बंद कर देना, पोस्टपोन कर देना। कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मीनिंग होता है कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना और रद्द कर देना। एंड आज का देखिए लास्ट इडियम यहाँ पर दिया गया है आउट ऑफ द वुड्स। तो आउट ऑफ द वुड्स का मीनिंग होता है नो लॉन्गर इन ट्रबल। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।